हमें अपनी बॉडी को इवेंचुअली रीजनरेट करना होता है। ये हम सभी का एम है, एवोल्यूशन का एम ये है कि आप अपनी बॉडी को रीजनरेट कीजिए जब तक वो एक परफेक्ट बॉडी नहीं बन जाती। कि क्या हमारी वजह से सुनामी आ रही है, क्या हमारी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप थोड़ा सा और डीप जाएंगे और समझेंगे और आप जब इस प्रिंसिपल को जीने लग जाएंगे कि जो कुछ भी मटेरियलाइज हो रहा है वो मेरे ही थॉट्स हैं, वही हमारे ही थॉट्स हैं। तो जो बॉडी परफेक्ट नहीं थी, हमको पता है वो तो अर्थ पे आ गई, लेकिन कुछ ने तो टेस्ट पास किया होगा। फ्रेंड्स, ऐसा तो कोई टेस्ट जिसको कोई पास नहीं करता। तो हाँ, जिन्होंने उस टेस्ट को पास किया वो परफेक्ट ट्रायून सेल्स बन गए। नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ थिंकिंग एंड डेस्टिनी के। सो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने बात करी कि किस तरह से हम ये शरीर अपने आप को समझते हैं, लेकिन हम बेसिकली ट्रायून सेल्फ हैं, 3 डूअर, थिंकर एंड नोअर। हम 3 पार्ट्स हैं, लेकिन हम जानते सिर्फ एक पार्ट को हैं जो कि हमारी बॉडी में आता है, जो कि हमारा डूअर है। और डूअर भी पूरा नहीं आ पाता। हमें अपनी बॉडी को इवेंचुअली रीजनरेट करना होता है। ये हम सभी का एम है, एवोल्यूशन का एम ये है कि आप अपनी बॉडी को रीजनरेट कीजिए जब तक वो एक परफेक्ट बॉडी नहीं बन जाती। क्यों परफेक्ट बॉडी बनाए? वहीं से तो हम आए हैं, उसी स्टेट से तो हम गिरे। हम जो डूअर थे उसने एक टेस्ट फेल किया था और उसकी वजह से उस डूअर को इस लाइफ एंड डेथ एंड रीबर्थ के वर्ल्ड में आना पड़ा। कब तक आना पड़ेगा? जब तक कि वो अपने आप को, अपने फीलिंग पार्ट और अपने डिज़ायर पार्ट को टोटली बैलेंस नहीं कर लेता। सो फ्रेंड्स, जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, द पर्पस एंड द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। कितना इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा क्या पर्पस है, इसमें हम देख रहे हैं यूनिवर्स का क्या पर्पस है। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स जो पर्सिवल सर बताते हैं वो ये है लॉ ऑफ थॉट। यूनिवर्स पूरा लॉ ऑफ थॉट पर चलता है। क्या मतलब है इस बात का? कि जो भी कुछ आप देखते हैं, एक्सटीरियराइज जो भी हो रहा है, जो भी मटेरियलाइज हो रहा है, जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, वो आपकी थॉट से हो रहा है। आपके का मतलब है सभी ह्यूमन बींग्स की थॉट से। फ्रेंड्स, ये हमको सुनने में अजीब लग सकता है कि क्या हमारी वजह से सुनामी आ रही है, क्या हमारी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप थोड़ा सा और डीप जाएंगे और समझेंगे और आप जब इस प्रिंसिपल को जीने लग जाएंगे कि जो कुछ भी मटेरियलाइज हो रहा है वो मेरे ही थॉट्स हैं, वही हमारे ही थॉट्स हैं, तो आपकी एक एवोल्यूशन का एक नया स्टेप होगा वो। तो लॉ ऑफ थॉट कितना इंपॉर्टेंट लॉ है फ्रेंड्स। अब देखिए, लॉ ऑफ थॉट से आप क्या है कि आप हज़ारों लाखों बात चीज़ें सोचते हैं, उनको मैनिफेस्ट करते हैं। कितने लोगों के बारे में आप सोचते हैं, कितनी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। आप सोचिए कि सभी जिनके थॉट्स एक दूसरे के साथ मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो सभी एक दूसरे की लाइफ में आते हैं। चाहे आपकी लाइफ में कोई वो एनिमल आए, चाहे आपकी लाइफ में एक ह्यूमन बीइंग की तरह आए, आपने किसी के बारे में नेगेटिव सोचा, वो आपकी लाइफ में एक उस रोल में आता ही आता है। तो देखिए, आपकी हर एक थॉट की अकाउंटेबिलिटी है फ्रेंड्स, एवरी सिंगल थॉट। वर्ड्स एंड डीड्स के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन अपनी थॉट्स पे कभी कभी कंट्रोल नहीं रख पाते। तो हमको ये बात समझनी है फ्रेंड्स कि यूनिवर्स लॉ ऑफ थॉट पर चल रहा है और आपको अपनी थॉट्स को टोटली पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। मिराक्युलस रखे तो नथिंग लाइक दैट। सो डियर फ्रेंड्स, सभी की इंटरसेक्शन कर करके आपका भी सेटल हो जाए, दूसरों का भी अकाउंट सेटल हो जाए, सभी का, नेशन का भी अकाउंट सेटल हो जाए, पूरे वर्ल्ड का, यूनिवर्स का, पूरी अर्थ का अकाउंट सेटल हो जाए। कितना मेटिकुलस प्लानिंग है, माय गॉड। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, पहली बात तो ये होगी कि यूनिवर्स लॉ ऑफ थॉट पर चलता है। अब मज़े की बात ये है कि हमको तो किसी ने बताया ही नहीं कि हमारी थॉट की इतनी इम्पोर्टेंस है। क्या क्या हमने सब्जेक्ट्स लर्न किए, खूब सारे मार्क्स लिए, ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि अपनी थॉट के बारे में ध्यान दो, अपनी थॉट को थोड़ा सा सही रखो। देखिए फ्रेंड्स, कितनी इम्पोर्टेंट टीचिंग, और हमने मिस कर दी, हमें बताई नहीं गई। लेकिन आज हम जानते हैं इस बात को, थैंक्स टू पर्सिवल सर, थैंक्स टू सेथ मास्टर, थैंक्स टू ऑल द मास्टर्स जिन्होंने हमें थॉट की इम्पोर्टेंस बताई।
सो पहला जो प्रिंसिपल है यूनिवर्स का वो है आपका लॉ ऑफ थॉट। सेकेंड चीज वो बताते हैं कि यूनिवर्स का क्या पर्पस है। यूनिवर्स का पर्पस है फ्रेंड्स, देखिए यूनिवर्स को हम कई तरीके से डिफाइन करते हैं, बॉडी माइंड स्पिरिट भी बोल सकते हैं, विजिबल इनविजिबल भी बोल सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी डेफिनेशन कोई भी क्लासिफिकेशन आपको इतनी अप्रोप्रिएट नहीं लगेगी जितनी पॉसिबल सर की दी हुई है। पॉसिबल सर कहते हैं कि यूनिवर्स का पर्पस है अनइंटेलिजेंट यूनिट्स से इंटेलिजेंट यूनिट्स बन जाना। और फ्रेंड्स ये बहुत पावरफुल डेफिनेशन है अगर आप इसको समझें तो। आप दो पोल्स नहीं है कि ये विजिबल है ये इनविजिबल है, ये माइंड है ये बॉडी है ये स्पिरिट है, नो, ये कॉन्टिन्यूम है, कॉन्टिन्यूसली आप अभी इस पोल पर हैं, आप इस पोल पर आएंगे इवेंचुअली। और ये एक जर्नी है, ये एक रास्ता है, ये दो पॉइंट्स नहीं है। हर किसी को यूनिवर्स में अनइंटेलिजेंट मैटर से या नेचर मैटर से इंटेलिजेंट मैटर तक आना है। ये फ्रेंड्स हम सबकी जर्नी है। आइए जरा देखते हैं हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। फ्रेंड्स सभी की जर्नी शुरू होती है एलिमेंट्स से। आप फायर एलिमेंट में का यूनिट होते हैं पहले, और वो फायर एलिमेंट का यूनिट बनता है, चेंज हो के आता है वो एयर यूनिट बनता है। एयर यूनिट चेंज होता है वाटर यूनिट, वाटर यूनिट चेंज होता है अर्थ यूनिट। इस तरह से आप ये स्फीयर्स से पास करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड्स। आपकी जो वर्ल्ड्स हैं, 4 वर्ल्ड्स बताते हैं पर्सिवल सर, लाइट वर्ल्ड, लाइफ वर्ल्ड, फॉर्म वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। ये 4 वर्ल्ड्स वो हमें बताते हैं। और इन्हीं 4 वर्ल्ड्स के 4 प्लेन्स भी हैं। देखिए 4 नंबर की कितनी इंपॉर्टेंस है। इन्हीं 4 प्लेन्स भी हैं सेम नेम से। लाइट प्लेन है, लाइफ प्लेन है, फॉर्म प्लेन है, फिजिकल प्लेन है। सो ये फ्रेंड्स हमारी जो जर्नी है वो ऐसे ही चलती है कि हम स्फीयर्स से पास करके उसके बाद हम वर्ल्ड्स में आकर उसके बाद हम और नीचे और आगे बढ़ते हैं और हम उसके बाद जो ये हमारा नेचर साइड चल रहा है। और नेचर साइड अल्टीमेटली जो उसका लास्ट पॉइंट है जो कि नेचर को बिलोंग नहीं करता, हाईएस्ट जो है नेचर साइड का वो है ब्रेथ फॉर्म। ब्रेथ फॉर्म जाकर बनता है अय्या। अय्या टर्म देते हैं पर्सिवल सर। अय्या क्या है? ये बैलेंस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल बिलोंग ही इंटेलिजेंट साइड को करता है लेकिन है बीच का एग्जैक्टली। सो दिस इज अय्या। और अय्या अब हमारी इंटेलिजेंट साइड शुरू हो जाती है। और इंटेलिजेंट साइड में क्या होता है फ्रेंड्स? आपके अय्या, फिर ट्रायून सेल्फ, फिर ग्रेटर ट्रायून सेल्फ, फिर उसके बाद इंटेलिजेंसेस, फिर सुप्रीम इंटेलिजेंस। ये हमारी इंटेलिजेंट साइड है फ्रेंड्स। हम सभी इस जर्नी से पास करते हैं जब हम नेचर यूनिट्स के आगे बढ़कर उसके बाद हम इंटेलिजेंट यूनिट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये यूनिट्स की जर्नी होती है। और यूनिट में आपको ऑलरेडी पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ, वो इंडिविजिबल है। यूनिट को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और यूनिट 4 तरह के हैं जो कि आप जानते हैं। नेचर यूनिट है, अय्या यूनिट है, इंटेलिजेंस यूनिट है, ट्रायून सेल्फ यूनिट है और इंटेलिजेंट यूनिट्स हैं। ये 4 तरह के यूनिट्स हैं फ्रेंड्स। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बातें पर्सिवल सर ने हमको बताई हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारी जर्नी ऐसे हो क्या ये। हम पहले हम नेचर मैटर थे, फिर हम इंटेलिजेंट मैटर बनते हैं। सेंटर पॉइंट क्या है? और ये सोचिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया कि पहले फायर एलिमेंट होता है, फिर उसके बाद वो जो यूनिट है वो कन्वर्ट हो जाता है एयर एलिमेंट में। तो कब होता है? एट व्हाट पॉइंट? ये बात याद रख लीजिए फ्रेंड्स। जब आपने अपनी ऑपोजिट साइड्स को बैलेंस कर लिया, आप रेडी होते हैं नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। यू आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो जब जब फायर एलिमेंट ने अपनी दोनों पैसिव और एक्टिव साइड को बैलेंस कर लिया, वो रेडी है। अब वो बन जाएगा वाटर यूनिट। सिमिलरली जब एयर यूनिट ने अपना पैसिव साइड और अपनी एक्टिव साइड को बैलेंस कर लिया, वो बन जाता है वाटर यूनिट। लाइकवाइज ये चक्र चलता ही जाता है। आपको मैंने फ्रेंड्स बताया था कि हम भी
बार बार आ रहे हैं पृथ्वी पर। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमको हम जो डूअर हैं, अपने आप को फ्रेंड्स हम डूअर जब सोचते हैं ना, अपने आप को भी शरीर के साथ आइडेंटिफाई मत कीजिए। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज द डूअर इन द बॉडी। और जब आप अपने आप को डूअर समझते हैं, वो पॉइंट एक आपने लीप ले लिया अंडरस्टैंडिंग का, एक आप आगे बढ़ गए, आपने बहुत एक छलांग लगाई अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपनी एवोल्यूशन में। सो फ्रेंड्स, अब ये सवाल, ये हमने बहुत बार, मैंने आपको ये मेंशन किया कि डूअर जो है वो उससे गलती हुई थी, उससे सिन हो गया था, हमको मालूम है उसका, जिसको ओरिजिनल सिन समझते हैं कि वो अपनी फीलिंग और डिज़ायर को बैलेंस नहीं कर पाया था। जब तक फीलिंग एंड डिज़ायर बैलेंस नहीं होगी, बॉडी परफेक्ट नहीं होगी। जब तक बॉडी परफेक्ट नहीं है, उसमें तीनों पार्ट्स नहीं आ सकते। चलिए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो जो बॉडी परफेक्ट नहीं थी, हमको पता है, वो तो अर्थ पे आ गई, लेकिन कुछ ने तो टेस्ट पास किया होगा। अब फ्रेंड्स, ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं जिसको कोई पास नहीं करता। तो हाँ, जिन्होंने उस टेस्ट को पास किया वो परफेक्ट ट्रायून सेल्स बन गए, और वो अर्थ पर आने की बजाय, इस लाइफ डेथ रीबर्थ के चक्र में पड़ने की बजाय, वो दे मूव्ड टुवर्ड्स द रेल्म ऑफ परमानेंस। वो जो बहुत सुंदर रेल्म है परमानेंस का, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, सब बहुत इनर हार्मनी है एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, वो उस रेल्म में गए। और वहाँ से उनकी जर्नी क्या है? अब वो वहाँ के ऑफिसर्स बनेंगे, ऑब्वियसली। ये उनकी जर्नी रही फ्रेंड्स। तो ठीक है, सो आपको पता चल गया कि हम लोग जो डूअर्स अर्थ पर हैं, उन्होंने वो टेस्ट फेल किया। जिन्होंने पास किया वो इंटेलिजेंस, वो हायर इंटेलिजेंट यूनिट्स हो गए, वो ट्रायून सेल्फ यूनिट्स हो गए। सो ये आपका सफ़र है, ये हमारा सफ़र है अब तक का, और ये हमको सफ़र आगे तय करना है। किसको तय करना है ये सफ़र? सभी को करना है फ्रेंड्स। जो मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि जो आपके थिंकर और आपके नोअर पार्ट्स हैं, वो वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू कि आप कब आएंगे, कब घर वापस आ जाएंगे आप। द रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन। वेट करें, चाहे जितनी भी देर लगे, दे विल वेट। जो आपका, अच्छा अब ठीक है, तो आपका ये जो हमने अब देखिए, आप ट्रायून सेल्फ हैं, आप थिंकर हैं, आप डूअर हैं, आप थिंकर हैं, आप नोअर हैं, ठीक है। अब ये डूअर रहता कहाँ है बॉडी में भाई, है ना? ये तो हमको बात, क्वेश्चन पे सवाल जो है वो जानने लायक है। कहाँ पे है डूअर बॉडी में? फ्रेंड्स, अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो है कि डूअर को कहाँ होना चाहिए, उसकी पोजीशन कहाँ दी गई है बॉडी में। उसकी पोजीशन दी गई है आपकी किडनीज के पास। किडनीज और एड्रिनल्स, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसके वो जो है आपके डूअर के लिए एलोकेटेड स्पेस है एक परफेक्ट बॉडी में, ठीक है। अभी हम परफेक्ट बॉडी के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो है नहीं वो एग्जैक्टली यहाँ पे, लेकिन हम अभी परफेक्ट बॉडी के हिसाब से बात करें। तो परफेक्ट बॉडी में आपकी किडनीज और एड्रिनल्स के पास, आप किडनीज और एड्रिनल्स में आपका डूअर रहता है। आपका थिंकर कहाँ रहता है? आपका थिंकर आपके हार्ट और आपके लंग्स के एरिया में रहता है। और आपका नोअर कहाँ रहता है? नोअर का बहुत कम कांटेक्ट होता है। नोअर तो देखिए, जिसको जो सब कुछ जानता है, आपके सब कुछ जानता है आपके बारे में, तो नोअर का कांटेक्ट बहुत कम होता है आपके शरीर में। सो ये आपके 3 पार्ट्स हैं, और आप जानते हैं कि डूअर का, नोअर और थिंकर बिल्कुल परफेक्ट हैं, उनको अर्थ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डूअर है जिससे कि वो ओरिजिनल सिन हुआ, जिससे कि वो दोनों पार्ट्स को बैलेंस नहीं कर पाया फ्रेंड्स। तो बताइए उससे हुआ क्या एक्चुअली? क्या होता है आप अपने फीलिंग और डिज़ायर को बैलेंस नहीं कर पाते तो एक तो आप सेक्सेस के चक्कर में पड़ जाते हैं। यू आर इन, आपकी थिंकिंग पूरी मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न पे हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर सेक्स। सो इफ़ यू आर अ मैन, यू आर थिंकिंग थ्रू मैस्कुलिन वे में, एंड इफ़ यू आर अ वुमन, आप एक फेमिनिन वे में ही, मतलब आप पूरा जो आपका जो सोचने का और होने का जो तरीका है वो हो जाता है आपके सेक्सेस के अकॉर्डिंग। तो अब आपको इसको बैलेंस में लाना है, इन यूनिट्स को आपको बैलेंस में लाना है। अब फ्रेंड्स, हुआ क्या? ये डूअर क्यों भटक गया? क्या गलती हुई इससे? बाकी डूअर्स तो पास हो गए। आप सोचिए कि जो बच्चे आईएएस के एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आईएएस के एग्ज़ाम किन्होंने क्लियर किया? जिन्होंने अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखा। एम आई राइट? जिन्होंने अपने थिंकिंग पार्ट्स, जिन्होंने अपनी फीलिंग और डिज़ायर को थोड़ा बैलेंस में रखा।
अपनी फीलिंग और डिज़ायर पे देखिए, आपके 3 माइंड्स हैं। आपका बॉडी माइंड है, बॉडी को क्या चाहिए, है ना। सो एक तो आपका बॉडी माइंड है, दूसरा आपके और 2 माइंड्स हैं, फीलिंग माइंड एंड डिज़ायर माइंड। अब हुआ क्या, जब ये डूअर क्यों गिर गया, क्योंकि इसने अपने बॉडी माइंड को हावी होने दिया। जो बॉडी चाहती है ना, उसी को करना है। जो बॉडी को ठीक लगता है वो बॉडी करेगी। तो पूरा आपने अपनी बॉडी को हावी होने दिया, अपनी फीलिंग पर और अपनी डिज़ायर पर। ओरिजिनली क्या होना चाहिए था? ओरिजिनली होना चाहिए था कि आपकी फीलिंग और डिज़ायर और आपका बॉडी माइंड तीनों एक साथ काम करें, और फीलिंग और डिज़ायर माइंड जो है वो कंट्रोल करे आपके बॉडी माइंड को। बॉडी तो कुछ भी चाहती है, क्या आप कुछ भी करेंगे? नहीं। अब अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं। तो ये वो डूअर्स हैं जो दे फेल प्रे टू द सेंसेस, पूरा तरह से सेंसेस में फंस गए। अब कहीं ना कहीं अपने अंदर जानते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, ये सब सच नहीं है, तो लॉन्गिंग है, और उस लॉन्गिंग को, उस खालीपन को, उस वेट कर रहे हैं। अंदर से जानते हैं कि आपको यूनाइट होना है अपने नोअर और अपने थिंकर के साथ, जानते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फंसे हुए हैं फ्लैश के चक्करों में, कॉइल्स ऑफ फ्लैश में फंसे हुए हैं। सो ये आपके डूअर पार्ट का यही रीज़न है उसके फेल होने का उस टेस्ट में। तो उसको आना पड़ेगा दोबारा बार बार रीइंकार्नेशन पे रीइंकार्नेशन लेनी पड़ेगी, जब तक वो अपने थॉट को बैलेंस नहीं कर लेता। जब आपकी थॉट बैलेंस हो जाती है तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग साइड और आपकी डिज़ायर साइड जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाती है। आपका मैस्कुलिन साइड, आपका फेमिनिन साइड आपके अंदर बैलेंस में आ जाता है। क्या हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने नहीं सुना फ्रेंड्स? हम जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट हम लॉर्ड शिवा में देखते हैं, जो कि अर्धनारीश्वर के जिनको कहते हैं, आधी स्त्री आधा पुरुष। उसका मतलब ये नहीं है कि वो मैस्कुलिन इनफ नहीं है, जिसको हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं। इसका मतलब सिंपली है कि उसने अपनी फीलिंग को और अपने डिजायर को एक टोटल हार्मनी में ले आए। और इसका जो प्लेजर बताते हैं इस बुक में, वो अनटोल्ड प्लेजर है। जब आपकी फीलिंग साइड और आपकी डिजायर साइड टोटल बैलेंस में आ जाती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका ये जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और क्या कॉन्सेप्ट है कि आपकी ह्यूमन बॉडी कैसी है। ह्यूमन बॉडी में भी फ्रेंड्स 4 का नंबर आ गया, 4 फोल्ड ह्यूमन बॉडी। तो ये जो आपको फिजिकल बॉडी दिख रही है, 3 इनविजिबल बॉडीज भी हैं। देखिए, हमने कई जगह पे आप सुनेंगे, जो पहले वाले सेंट्स थे, सेजेस थे, वो पंचकोशा के बारे में बात करते थे। जो थियोसॉफिस्ट्स हैं वो 7 बॉडीज की टर्म्स में बात करते हैं। पर्सिवल सर 4 फिजिकल बॉडीज के बारे में बात करते हैं, जिनकी डेंसिटी आप समझ लीजिए अलग अलग टाइप की है। सो आपका जो एक तो फिजिकल बॉडी है जो आपको दिखती है, राइट। उसके बाद और फाइनर बॉडीज हैं। वो बॉडीज कहाँ हैं? यही हैं, अंदर ही हैं, लेकिन वो कभी यूज नहीं हुई, कभी उनको ग्रो करने का मौका नहीं मिला, तो वो बिल्कुल फॉर्मलेस हैं। वो वेट कर रही हैं, आप जैसे जैसे इवॉल्व करेंगे वो बॉडीज भी खिलकर बाहर आएंगी। इसीलिए फ्रेंड्स, जो पहले वाले मास्टर्स ने बोला है, या घट भीतर बाग बगीचे, इस बॉडी के अंदर सभी तरह के बाग बगीचे हैं, या ही में सृजनहारा, इसी में वो आपको मुक्ति दिलाने वाला भी है। वो सब फ्रेंड्स, इसीलिए तो कहते हैं सब कुछ आपके अंदर ही है। सो आपकी बॉडी 4 फोल्ड बॉडी है। इस 4 फोल्ड बॉडी में से, हर बॉडी में से अपनी अपनी रेडिएशन एमिनेशन निकलती है। तो जैसे हम ऑरा समझते हैं ना, वैसे सोचिए ऑरा की लेयर्स, फिजिकल बॉडी की लेयर, फिर उससे फाइनर लेयर जो फिजिकल सॉलिड, थोड़ा कम सॉलिड, फिर उसके बाद वाटरी सॉलिड, एयरी सॉलिड, ऐसे करके 4 तरह की लेयर्स होती है। रेडिएंट सॉलिड सबसे फाइन लेयर होती है। तो ये आपकी 4 बॉडीज़ हैं, आपकी 4 तरह की 4 फोल्ड फिजिकल बॉडी है ये। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंटेलिजेंस यूनिट्स की। तो आपको मैं, अब तक आप इस बात को समझ चुके हैं कि आप अय्या थे पहले, और अय्या से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, आप उसके आगे बढ़ते हैं, आप ट्रायून सेल्फ के यूनिट बनते हैं। उसके बाद आप जो है आप इंटेलिजेंस के यूनिट बनते हैं, फिर वो इंटेलिजेंस सुप्रीम इंटेलिजेंस बन जाती है। ये फ्रेंड्स कॉन्शियसनेस की जर्नी है एक परफेक्ट बॉडी में। ये हमको बात हमेशा याद रखनी चाहिए। दिस इज़ विद इन कोट अनकोट, कि आप एक परफेक्ट बॉडी में आपकी ये जर्नी रहती है। अब
देखिए अब देखते हैं कि हम ये इंटेलिजेंस साइड में काम शुरू कैसे होता है। अय्या का क्या काम है कि वो ब्रेथ फॉर्म को रिवाइव करती है। जब किसी बेबी का बर्थ होने वाला होता है तो उसको बनाने के लिए कुछ फॉर्म तो चाहिए, कोई मॉडल तो चाहिए कि आपके जो बेबी है उसका क्या उसका मॉडल क्या रहेगा। तो वो कौन उसको जो जिंदा करता है वो अय्या है। अय्या इस फॉर्म को जिंदा करती है और उसके बाद ये जो फॉर्म है ये कैसे मदर की बॉडी में एंटर करती है, मदर की ब्रेथ से। मदर की ब्रेथ से इसने बॉडी के अंदर एंटर किया और एट द मोमेंट ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ जो बच्चा फर्स्ट ब्रेथ लेता है, फॉर्म तो पहुंच गई थी बॉडी में, अब वो ब्रेथ के साथ कनेक्ट होता है। जब बच्चा फर्स्ट ब्रेथ लेता है कहाँ पे होता है ये यूनियन होता है हार्ट में। सो बच्चे के हार्ट में उसका फॉर्म और उसका ब्रेथ दोनों मिल के ब्रेथ फॉर्म बन जाते हैं, जिसको कि आप सोल समझते हैं, जो कि जनरली कॉमनली सोल समझी जाती है। सो उसके बाद आप ट्रायून सेल्फ के यूनिट बनते हैं, उसके बाद आप इंटेलिजेंस के यूनिट बनते हैं एंड ये जर्नी फ्रेंड्स चलती रहती है। यूनिवर्स में का नियम है प्रोग्रेशन, एवोल्यूशन, यूनिवर्स का नियम है और हम सभी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं। इस वक्त हमारी अर्थ 5D में जा रही है और पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा मल्टीवर्स फर्दर इवॉल्व कर रहा है। ये कितनी सुंदर बात है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने अय्या के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। मैंने आपको ऑलरेडी अय्या के बारे में बता दिया कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है और ये बिल्कुल मिडिल लाइन पे सिचुएटेड है आपके इंटेलिजेंट मैटर और नेचर मैटर के बीच में। फ्रेंड्स पूरी जर्नी को अगर हम समझें तो यही है कि अपने आप को आगे बढ़ाना है और इंटेलिजेंट मैटर बनना है। कोई अंत नहीं है इस जर्नी का। सो जस्ट एंजॉय दिस जर्नी। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड क्या होती है। जो ट्रायून सेल्फ कंप्लीट हो गए वो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स मैनेजरियल। आप छोटे रोल्स तो आपने बहुत प्ले कर लिए, अब क्वालिफिकेशन अच्छी खासी हो गई तो आप क्या करेंगे? आप मैनेजर लेवल पे आ जाएंगे। तो जो ट्रायून सेल्स कंप्लीट हो गए, पूरा बैलेंस हो गया, वो दे टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट और वो लुक आफ्टर करते हैं इस वर्ल्ड का, सारे वर्ल्ड्स का लुक आफ्टर करते हैं। जो डूअर है आपका वो बैलेंस में जैसे ही आ जाता है वैसे ही ट्रायून सेल्फ कंप्लीट हो जाता है। और अब देखिए अगर आप नेचर में फंसे रहे तो आप चाहे जितनी मर्जी शक्तियाँ अर्जित कर लीजिए, वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। नेचर में आपने बड़ी सारी, मान लीजिए आपने अपने बॉडी को तोड़ मोड़ के कुछ करके भूखा रह के कुछ सेंटर्स को बॉडी के एक्टिवेट कर लिया। कई ऐसे लोग करते हैं, अपने सेंटर्स को किसी तरह से एक्टिवेट करते हैं तो उनकी इनर सेंसेस जाग जाती हैं। इनर सेंसेस मतलब दूर दूर तक का सुनाई देने लग गया, दूर दूर तक का दिखाई देने लग गया, हर जगह का दिखाई देने लग गया। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। आपके एवोल्यूशन का पॉइंट किसी चीज़ पर अटकना नहीं है। आपके एवोल्यूशन का पॉइंट है, आपके प्रोग्रेशन का पॉइंट है कि आप नेचर साइड से इंटेलिजेंस साइड पर जाएं। पूरी सृष्टि ये चाहती है। आपने कभी नोटिस किया फ्रेंड्स, पत्री सर ने कितनी बार ये बात बताई है आप लोगों को, बहुत सटली बताई है हम सभी को कि जानवरों को प्यार किया करो, पेड़ पौधों को प्यार किया करो, उनको हाथ से जेंटली टच किया करो। क्यों? क्या हो जाएगा उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि उनका फियर खत्म होता है मैनकाइंड की तरफ और वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जो एनिमल्स होते हैं जिनको मैनकाइंड का प्यार मिलता है वो फिर मैन की तरह आते हैं। तो देखिए मैन की बॉडी तो एक अमूल्य खजाना है जिसमें कि सारे वर्ल्ड्स मिलते हैं। जितने हमने वर्ल्ड्स देखे ना, एलिमेंट्स हो गए, वर्ल्ड्स हो गए, प्लेन्स हो गए, सारे के सारे मिलकर ह्यूमन बीइंग की बॉडी में होते हैं। इसीलिए मास्टर्स बोलते हैं कि हीरे जैसा जन्म है, कि तुम हीरे के ऊपर बैठे हो, तुम जानते भी नहीं हो, तुम रो रहे हो तुम्हारी अपनी फकीरी को लेकर, लेकिन तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है वो तुम नहीं जानते हो। ओशो ने फ्रेंड्स बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। तो एक आदमी के हाथ पे, ओशो बताते हैं, एक आदमी को एक सुबह फिशिंग करने जा रहा था, अंधेरा था, अभी तो बहुत अंधेरा था, तो उसने कहा चलो बैठकर टाइम पास करते हैं। टाइम पास में कुछ पेबल्स पड़े हुए थे, छोटे छोटे पत्थर, उनको उठा के पानी में डालने लग गया। पानी में फेंक रहा था तो बड़ी वेव्स बन रही थी, बड़ी खुशी हो रही थी उसको। अब क्या हुआ, सारे पेबल्स फेंक दिए, बस एक पेबल रह गया। इतने में सूरज की रोशनी चमकी और क्या देखता है, होश उड़ जाते हैं जब देखते हैं कि वो प्रेशियस डायमंड्स थे।
उसको यकीन नहीं होता कि उसने क्या किया। ज़िंदगी भर वो कभी अपने आप फैमिली को दो टाइम की रोटी ठीक से नहीं खिला पाया, और यहाँ उसने सारे डायमंड्स को पानी में उठा के फेंक दिया। वो रोता है। ओशो कहते हैं कि लकी हो कि एक डायमंड है और तुम समझ गए हो, तुम जाग गए हो। वो डायमंड क्या है फ्रेंड्स? हमारे शरीर में ही है। हमारे शरीर में वो सारे, कबीर दास जी बोलते हैं, घट माही ताला राम, घट माही कुंजी राम, घट माही खोलन हारा राम। आपके शरीर में ही ताला है, आपके शरीर में ही चाबी है, आपके शरीर में ही खोलने वाला भी है। सो जो आपकी बॉडी में सारे के सारे, ह्यूमन बॉडी में सारे के सारे यूनिट्स एक साथ आ जाते हैं और सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। इसलिए फ्रेंड्स ऐसे ही नहीं बोलते कि देवता लोग भी तरसते हैं ह्यूमन शरीर में आने के लिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने कुछ जस्टिस किया होगा इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर के साथ। फ्रेंड्स, कोई भूल चूक हो गई हो मुझे क्षमा कीजिएगा। आई एम लर्निंग एज वी ऑल आर। और फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।